हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बीएलएसआई का एक और टॉपिक लेके आया हूं जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो है पार्ट ऑफ नॉइज आइसोलेशन टेक्निक। नॉइज आइसोलेशन को हम अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम अभी क्रॉस टॉक और शील्डिंग पर फोकस करने वाले हैं। तो क्रॉस टॉक भी एक प्रकार का नॉइज ही होता है जिसको एलिमिनेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्रॉस टॉक इफेक्ट कैसे करता है। तो हम सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ अपने इस टॉपिक को, क्रॉस टॉक को। तो क्या होता है कि ये हमारा हो गया एक डीसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज सोर्स जो ये पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो ये वायर का रेजिस्टेंस लिया जाता है। प्योरली हमारा कोई भी सर्किट बिना रेजिस्टेंस के हो ही नहीं सकता। वायर में थोड़ा ना बहुत तो रेजिस्टेंस होता ही होता है। और मेटल का एक और खासियत होता है कि मेटल में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसी भी मेटल के किसी भी पार्ट में जितना ज़रूरत होगा उतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी पार्ट में। मीन्स क्या होता है, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटल होता है उसके पास। ये हमारे कैपेसिटर में बहुत बड़ा योगदान देता है। वो देखते हैं कैसे। क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो मेटल प्लेट ही से बना होता है। तो दो मेटल प्लेट उसमें होते हैं। अब ये अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये स्टार्ट करेगा करंट फ्लो करना कुछ, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसके सीरीज में, तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा। और उस केस में क्या होगा, जो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये इस प्लेट पर कलेक्ट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो हमारा कैपेसिटर होता है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। मतलब तो क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्ट अपोजिट चार्जेस हमारे दूसरे प्लेट पर मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे, बट उसका जो पोलरिटी होगा वो अपोजिट पोलरिटी का होगा, वो दूसरे वाले प्लेट पर हमारा कलेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हमको महसूस होता है कि एक करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज बह के आ रहे हैं, एकत्र हो रहे हैं, और यहाँ पर भी चार्ज आकर के एकत्र हो रहे हैं। अब क्या होता है कि हम अगर टाइम देखा जाए, यहाँ पर अगर टाइम इनफाइनाइट ले लेते हैं, उस केस में क्या होगा, ये बी क्या होता है, ये इसका वो पोटेंशियल है, हमारे डीसी वोल्टेज का पोटेंशियल है। तो बी कुछ भी हो 1 माइनस ई माइनस टी हम इनफाइनाइट ले रहे हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट बाई आर सी। अब इनफाइनाइट में कुछ भी गुणा भाग करें तब भी ये इनफाइनाइट ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ई के पावर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, वो भी माइनस में। अब ये क्या होता है, माइनस अगर है तो क्या हो जाएगा बी 1 माइनस ई के पावर इनफाइनाइट है, माइनस है तो इसको हम ई के पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। अब ई के पावर इनफाइनाइट मतलब ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और अगर एक में बहुत बड़े नंबर से भाग दिया जाएगा तो ये लगभग जीरो के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर ये जीरो के आसपास पहुंच रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, बी, केवल बी बचेगा, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया। अब ये 1 केवल बचा, 1 बी से मल्टीप्लाई होकर के बी बच रहा है, तो बी पोटेंशियल बचेगा। मतलब यहाँ पर जो भी पोटेंशियल यहाँ पर हमने दिया है अपने डीसी सोर्स में, वही पोटेंशियल हमको यहाँ दिखने लगेगा, सेम एग्जैक्ट पोटेंशियल। तो कैपेसिटर ऐसे काम करता है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम टी, इस फार्मूले के जरिए हमको पता चला कि इनफाइनाइट टाइम के बाद जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, वो सेम एग्जैक्टली वही होता है जो हमारा सोर्स पे वोल्टेज लगाया गया होता है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि ये हमारा सोर्स, इसमें कोई फ्लक्चुएशन आ जाता है, या हम अगर यहाँ पर से सोर्स हटा करके इसको हम किसी और सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, अब ये डिस्चार्ज करना शुरू हो जाएगा। अगर ये सर्किट नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पर डीसी सोर्स लगा है, डीसी सोर्स में अगर कोई फ्लक्चुएशन आता है उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पर पोटेंशियल किसी तरीके से इंक्रीज होगा तो उस केस में दोबारा से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और यहाँ पर फिर से चार्ज इकट्ठा करना शुरू कर देगा। ये अगर यहाँ पर पोटेंशियल किसी तरीके से कम हो गया फ्लक्चुएशन के थ्रू या किसी कारणवश, तो क्या होगा, अब ये यहाँ पर डिलीवर करना शुरू कर देगा और ये चाहेगा कि यहाँ पर पोटेंशियल हमारा मेंटेन रहे। तो इसी प्रकार कैपेसिटर हमारा बिहेव करता है। तो क्रॉस टॉक में कुछ इसी तरीके से कैपेसिटर फॉर्म होते हैं और वो फिर डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर मैं कहीं भी क्रॉस टॉक की बात कर रहा हूँ या कपलिंग की बात कर रहा हूँ तो कुछ इसी तरीके का फिनोमिना देखने को मिलता है। तो अब देख लेते हैं कि क्रॉस टॉक एक्चुअली होता क्या है। तो जो क्रॉस टॉक होता है वो अनवांटेड कपलिंग होता है बिटवीन टू और मोर सर्किट या एडजेसेंट वायर्स। मीन्स अगर यहाँ पर एक वायर है और यहाँ पर एक दूसरा वायर है, अब मान लीजिए इस वायर में कुछ सिग्नल फ्लो हो रहा होगा,
तो कुछ अगर यहाँ पर सिग्नल फ्लो हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये अगर ये सिंपल कोई एक विदाउट स्विचिंग वाला सिग्नल अगर ये कैरी कर रहा है, ऐसे इस टाइप का कोई सिग्नल ये कैरी कर रहा है, तो ये जो स्विचिंग होगा तो इसका इफेक्ट हमारे इस वाले वायर पर देखने को मिलेगा। तो इस इफेक्ट को हमको रोकना है किसी ना किसी तरीके से, तभी हमारा ये जो अनवांटेड कपलिंग है ये अगर हम किसी तरीके से अवॉइड कर पाए तो बेहतर होगा। अब इस केस में हमको कुछ जुगाड़ करने होते हैं, वो हम अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर यहाँ पर किसी तरीके से पहले 0 सिग्नल रहा होगा, फिर ये स्विच करके जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, सिग्नल राइज हो रहा है, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये यहाँ वाले सिग्नल को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जब स्विच होकर ये नीचे आ रहा है तो इस केस में फिर से ये सिग्नल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली कपलिंग अगर हम सेम डिस्टेंस पे कोई अदर मेटल भी रखते हैं और अगर स्विचिंग ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, अगर स्विचिंग कम हो रही है तो ये कम डिस्टर्ब करेगा, बट डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि हमारा जो कपलिंग होता है कैपेसिटर मीन सी, ये डिसाइड करता है कि डिले हमारे वायर में कितना आने वाला है, या तो ये एक प्रकार का अनवांटेड कपलिंग है। और ये नॉइज अगर एक सिग्नल कैरी कर रहा है सिंपल सा और एक स्विचिंग सिग्नल कैरी कर रहा है, तो ये दूसरे वाला जो सिंपल सिग्नल को कैरी कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। अब ये डिस्टर्ब कैसे करता है, डिस्टर्ब करने का रीजन है कैपेसिटिव कपलिंग। जैसा मैंने बताया कि अगर आपका एक प्लेट, अब वायर क्या है, एक मेटल प्लेट ही है, तो उस केस में अगर यहाँ इसके बगल वाला दूसरा जो प्लेट होता है, मीन्स दूसरा जो मेटल है, अब उसमें अगर मान लीजिए एक में स्विचिंग हो रहा है तो क्या करेगा, ये दूसरे वाले इस एडजेसेंट वायर में भी फ्लक्चुएट करने की कोशिश करेगा। जैसे अब क्या होगा, अगर यहाँ पर जब ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है उस केस में क्या होगा, यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे होंगे। अब ये ज़्यादा अगर चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे होंगे, इस मेटल में ज़्यादा चार्जेस होंगे, तो ये क्या ट्राई करेगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस वहाँ पर एक्यूमुलेट कर पाए। ऐसे ही जब यहाँ पर ये नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा होगा और नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे संख्या में, तो वो चाहेगा कि यहाँ पर दूसरे टाइप की पोलैरिटी पॉजिटिव वाले एग्जैक्ट नंबर में दूसरे वाले प्लेट में चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाए। तो ये क्योंकि एक सिग्नल जब हमारा स्विच हो रहा है तो उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से दूसरा वाला वायर इफेक्ट हो रहा है। ये है हमारा कैपेसिटिव कपलिंग। तो कैपेसिटिव कपलिंग के द्वारा ही हमारा ये नॉइज जनरेट कर रहा है हमारे सिंपल से वायर में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा स्विचिंग सिग्नल है या जो हमारा इफेक्ट डाल रहा है दूसरे सिग्नल पर, वो कहलाता है अग्रेसर, वो होता है अग्रेसर। और जो हमारा सिग्नल इसके इफेक्ट में आता है, तो अग्रेसर के द्वारा जिस मेटल सिग्नल में इफेक्ट पड़ता है उसको कहा जाता है विक्टिम। मतलब जो झेल रहा होता है वो विक्टिम होता है और जो नॉइज जनरेट कर रहा होता है वो अग्रेसर कहलाता है। तो अग्रेसर और विक्टिम भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये कैपेसिटिव कपलिंग के द्वारा होता है। इंडक्टिव कपलिंग के द्वारा भी होता है, लेकिन इंडक्टिव कपलिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो इंडक्टिव कपलिंग तभी ज़्यादा इफेक्टिव आएगा जब नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे VLSI में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते नहीं है, बेसिकली इंडक्टर बहुत कम ही देखने को मिलता है, तो इसलिए ये इतना इफेक्ट इंडक्टिव कपलिंग का नहीं देखने को मिलता है। तो हम कैपेसिटिव कपलिंग पर ही फोकस करेंगे और इसी को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जो हमारा सिग्नल होता है उसमें नॉइज कुछ ऐड हो जाता है। और नॉइज ऐड होने के कारण, मतलब अगर सिंपल सा सिग्नल ऐसे जाना चाहिए था तो अब ये ऐसे नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर सिग्नल ऐसे स्विच हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्विच होगा, यहाँ पर ऐसे कुछ स्विच होगा और फिर ये ऐसे कुछ स्विच होगा, फिर ये ऐसे कुछ स्विच होगा, फिर ये ऐसे कुछ स्विच होगा। तो ये देखिए यहाँ पर नॉइज आएगा, यहाँ पर ये नॉइज आएगा। नॉइज हमको नहीं चाहिए, हमको ये सिंपल सिग्नल चाहिए था ऐसे कुछ। तो हम इसको ट्राई करेंगे कि कम से कम इसको नॉइज को इफेक्ट होने दें हमारे विक्टिम भाई को। विक्टिम भाई को हमें को बचाना है किसी तरीके से।
अगर कपलिंग ज़्यादा हो रहा है तो कपलिंग ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि जो हमारा डिपेंडेंसी होता है टाइम, वो आर और सी दोनों पर डिपेंड करता है, और सी जितने ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा हमारा सिग्नल डिले होगा। तो प्रोपोगेशन टाइम हमको डिक्रीज करना है, उसके लिए भी अगर कैपेसिटेंस हम डिक्रीज कर पाएँ तो बेहतर होगा, और स्पेशली नॉइज को अगर हम डिक्रीज कर पाएँ तो और भी बेहतर होगा। और इसके कारण क्या होता है, पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब ये स्विचिंग सिग्नल ये खुद का तो स्विच कर ही रहा है, ये अब कुछ लोड पड़ रहा होगा इस पावर पर, इस लाइन पर, क्योंकि ये खुद तो स्विच कर ही रहा है, इसके इफेक्ट के कारण यहाँ भी कुछ स्विचिंग हो रहा है, इस वजह से अब यहाँ पर पावर कंजम्पशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इफेक्ट। अब इसके बाद अगले लेक्चर में बताएंगे कि कैसे इसको मिटिगेट करेंगे, कैसे इसको हम अवॉइड करेंगे, और कैसे हम अपना क्रॉस टॉक बिल्कुल से ख़त्म करेंगे। तो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।